So, dear students, I welcome you all. Today we are going to discuss Nobel Prize. ये एक ऐसा टॉपिक है कि इसके ऊपर भी AMU 11th एंट्रेंस या डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंट्रेंस एंड जामिया एंट्रेंस में सवाल पूछा जाता है, ऐसा देखा गया है। तो हम थोड़ा सा इस प्राइज़ के बारे में, इस नोबेल प्राइज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद कुछ सवालों को हम देखेंगे। तो नोबेल प्राइज़ किस के नाम पर दिया जाता है या किस वजह से दिया जाता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। एक स्वीडिश केमिस्ट थे एल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल। तो ये स्वीडिश केमिस्ट, और क्योंकि ये इनकी जो केमिस्ट्री में ब्रांच थी या ये जिस किस्म की केमिस्ट्री पढ़ते थे वो अप्लाइड थी, तो इनको इंजीनियर भी कहा जाता है। तो ही वाज स्वीडिश केमिस्ट एज वेल एज इंजीनियर। ठीक है। ये 21 अक्टूबर 1833 में स्वीडन में पैदा हुए और 1896 की 10 दिसंबर को इटली में इनकी डेथ हुई। ये किस वजह से इम्पॉर्टेंट हैं या इनको हम क्यों पढ़ें? इन्होंने करीब 355 पेटेंट्स किए। पेटेंट्स क्या होता है? पेटेंट्स मतलब छोटी बड़ी दरियाफ्त या डिस्कवरीज या इन्वेंशंस। छोटी बड़ी 355 इन्वेंशंस ऐसी हैं जिनको इन्होंने एनलिस्ट करवाया, पेटेंट करवाया। और उसमें एक बड़ी इन्वेंशन जो है वो है डायनामाइट, जिसके लिए इनको ज़्यादा याद किया जाता है। डायनामाइट क्या है? डायनामाइट एक एक्सप्लोजिव है नाइट्रोग्लिसरीन का। इस एक्सप्लोजिव से बड़े बड़े पहाड़ जो हैं वो तोड़े जाते हैं, जहाँ कहीं चट्टानें तोड़ने की ज़रूरत होती है। इस एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल बड़े दुख के साथ कहा जाता है कि लोगों के कत्लेआम के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो इस एक्सप्लोजिव को जब इन्होंने इन्वेंट किया, उसके बाद इनकी काफ़ी दुनिया में थू थू हुई, कह सकते हैं हम। तो इन्होंने वो अपनी इमेज सुधारने के लिए इसका नाम, इस डायनामाइट का नाम रखा नोबेल सेफ्टी पाउडर। क्या रखा? नोबेल्स सेफ्टी पाउडर। ये इन्होंने नाम रखा था इसका, जो कि नाइट्रोग्लिसरीन का एक एक्सप्लोजिव था। उसका नाम रखा नोबेल सेफ्टी पाउडर। लेकिन ये बात चल नहीं पाई क्योंकि जो यूरोपियंस हैं वो इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। उन्होंने फिर इसका नाम रखा डायनामाइट। इसको ग्रीक में कहा जाता है पावर, ताकत। ठीक है। चाहे फिजिक्स की टर्म में समझिए आप, चाहे आप इसको पॉलिटिक्स की शक्ल में समझिए। ये सब बातें मैंने देखी। एक आर्टिकल था इंडिया टुडे का 10 दिसंबर 2016 का। आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप भी देख सकते हैं। इंडिया टुडे का एक आर्टिकल है 10 दिसंबर 2016 का। तो उसके ज़रिए सारी बात मुझे पता चली। बहरहाल अब हम आगे बढ़ाते हैं अपने टॉपिक को। नोबेल प्राइज़ किस चीज़ पर दिया जाता है? नोबेल प्राइज़ एनुअली दिया जाता है और 10 दिसंबर को ही दिया जाता है। 10 दिसंबर को, जिस दिन इनकी डेथ हुई थी, उसी दिन दिया जाता है। क्यों दिया जाता है वो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। जब ये पाउडर इन्होंने ईजाद किया, डायनामाइट इन्होंने एक्सप्लोजिव पाउडर ईजाद किया, तो उसके बाद समाज में इनको बुरा समझा जाने लगा कि इन्होंने लोगों की मास किलिंग को एक तरह से बढ़ावा दिया है। कोई भी ताकतवर होगा वो पाउडर ख़रीद के या बनवा कर लोगों को मरवा सकता है। तो इनको लगा कि भाई हम तो बहुत बुरा काम कर गए दुनिया के अंदर, हम तो हमेशा जो है वो बुरे नाम से जाना जाएगा हमें। तो इन्होंने सोचा भाई कुछ अच्छा भी कर लेते हैं।
तो मौत से कुछ वक्त पहले ही इन्होंने एक विल तैयार करी, क्योंकि ये 355 इनके पेटेंट्स थे, तो इन्होंने इससे बड़ा पैसा कमाया था, बड़े वेल्दी और रिच आदमी थे ये। तो इन्होंने सोचा कि भाई ऐसा है कि जो पैसा हमने कमाया है इतना सारा, इससे हम कोई अवार्ड का सिलसिला शुरू कर दें और ऐसे लोगों को दिया जाए जिन्होंने समाज में कुछ फील्ड्स में बेहतरीन काम किए हों। तो वो फील्ड्स क्या हैं? वो 5 फील्ड थी पहले, अब वो 6 हो गई हैं। तो उन सबको मैं लिख देता हूँ। पहली फील्ड जिसमें प्राइज़ दिया जाता है वो है फिज़िक्स, दूसरी है आपकी केमिस्ट्री, तीसरी है आपकी फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन, फिजियोलॉजी and medicine, and the fourth one is literature, fifth one is peace. पीस में मदर टेरेसा को अवार्ड मिला है जो हमारी ओरिजिन की हैं। सिक्स्थ जो कि एक नया प्राइज इंट्रोड्यूस हुआ 1960 में, दैट इज इकोनॉमिक साइंसेस, इकोनॉमिक साइंसेस, जिसमें अमर्त्य सेन को अवार्ड मिला है। आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को। हाँ, एक बात और बताता चलूं कि ये जो पाउडर इजाद किया था, डायनामाइट एक्सप्लोसिव पाउडर, इसकी वजह से इन्हें मर्चेंट ऑफ डेथ भी कहा जाने लगा। मर्चेंट ऑफ डेथ का मतलब मौत का सौदागर इस वजह से इनको ये कहा जाने लगा था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये मरणोपरांत नहीं दिया जाता, नॉट गिवन पोस्टमोसली। अलबत्ता 2 बार ऐसा हुआ है कि मरने के बाद भी ये दिया गया है, और उसकी वजह शायद ये रही है कि अनाउंस ये हो जाता है अक्टूबर में। तो 2 लोग ऐसे थे 1931 में गालिबन कि अनाउंस हो चुका था उनका नाम, उसके बाद उनकी डेथ हुई थी। तो बहरहाल फिर भी उनको दे दिया गया, लेकिन जनरली ये मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। तो ये 6 फील्ड्स हैं जिनके ऊपर ये दिया जाता है। क्या दिया जाता है, व्हाट दे आर गिविंग? तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो एक नोबेल डिप्लोमा, ठीक है, मैं ABCD करके लिख रहा हूं, ए नोबेल डिप्लोमा। कौन देता है ये स्वीडिश किंग देता है ना, स्वीडिश गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है ये। एक मेडल दिया जाता है, ये मेडल, ठीक है। ये मेडल ग्रीन गोल्ड का होता है, ग्रीन गोल्ड का। ग्रीन गोल्ड क्या होती है? ग्रीन गोल्ड एलॉय होती है जिसमें गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, कॉपर होता है और जिंक होता है, ठीक है। इसकी वजह से ये काफ़ी चीज़ों से रेजिस्टेंट हो जाता है। हालांकि गोल्ड तो वैसे भी काफ़ी इनर्ट रहता है। और ये 18 कैरेट का होता है। कितने का होता है? 18 कैरेट का। अलबत्ता इसके ऊपर गोल्ड फिल्म की जाती है, गोल्ड फिल्म, जिससे ये बिल्कुल ऊपर से तो सुनहरी ही लगता है। और ये 24 कैरेट की होती है, ठीक है। तो फिल्म है, अगर 24 कैरेट का गोल्ड होगा तो वो बहुत ही कैसा होगा, वो बहुत स्ट्रांग नहीं होगा, मुड़ जाएगा आसानी से। तो क्योंकि ये फिल्म है, अंदर तो 18 कैरेट का गोल्ड है जिसके अंदर कॉपर भी मिला हुआ है, तो स्ट्रांग रहता है। और ये मैन मेड रहता है, हैंड मेड रहता है, और ये एक सिक्के की तरह रहता है।
अभी हम जब क्वेश्चन कराएंगे तो आपको कंप्यूटर पर उसकी तस्वीर दिखा देंगे। इसके साथ साथ क्या मिलता है, 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना मिलते हैं इसके, है ना। इसके साथ क्या मिलता है, 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना, है ना। यानी करीब 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। 10 मिलियन का मतलब 1 करोड़ स्वीडिश क्रोना मिलते हैं। और इसके साथ साथ इन 10 मिलियन का एक सर्टिफिकेट भी मिलता है। भाई आप किसी मुल्क से पैसा ले आए तो आपके अकाउंट में आ जाएगा वो, तो आपकी सरकार आपसे पूछ ना ले या पूछ सकती है पैसा कहाँ से आया, तो आप वो सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं, भाई ये अवार्ड में मिला है मुझे, कोई चोरी करके नहीं लाया हूँ मैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोबेल प्राइज, सबसे यंगेस्ट जिनको ये प्राइज मिला, आप लोग नोट कर लीजिए या मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा साफ करके बोर्ड को। अल्फ्रेड नोबेल का नाम नहीं मिटाते हैं। यंगेस्ट हैं मलाला यूसुफजाई। यंगेस्ट हैं मिस मलाला यूसुफजाई। ठीक है, ये पाकिस्तानी और इनको पीस में ये नोबेल प्राइज 2014 में मिला है। ठीक है, ओल्डेस्ट हैं जॉन बी गुडइनफ। ओल्डेस्ट हैं, मिस्टर लगा देते हैं, मिस्टर जॉन बी गुडइनफ। इनको केमिस्ट्री में 2019 में ये प्राइज मिला है। ठीक है, हाल ही में ये प्राइज मिला है इनको। दो या तीन लोगों का हम जिक्र करेंगे जिन लोगों को मिला है इसी लेक्चर में, और उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस देखेंगे। 1896 में हेनरी बैकरल, 1896 में हेनरी बैकरल ने डिस्कवरी की रेडियो एक्टिविटी की। इससे मैडम क्यूरी थी पोलैंड की, वो बड़ी प्रभावित हुई और 1903 तक आते आते उन्होंने इस डिस्कवरी पर काफ़ी और रिसर्च की और ये पता लगाया कि बहुत से और एलिमेंट ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिविटी आप पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर। तो रेडियो एक्टिविटी क्या होती है कि बहुत सारे मिनरल्स ऐसे हैं जो नेचुरली अपने अंदर से मुस्तकिल एनर्जी निकालते जाते हैं और उसके साथ फिर आप बहुत सारी टर्म पढ़ते हैं, हाफ लाइफ वगैरह। तो इस बात की उन्होंने तस्दीक की। इसकी बुनियाद पर उनको 1903 में फिजिक्स में मैरी क्यूरी को 1903 में फिजिक्स में इस बात पर इनको नोबेल प्राइज मिला। नोबेल प्राइज मिलना कब से शुरू हुआ है? 1901 में। ठीक है, 1901 से मिलना शुरू हुआ, ये बात याद रखिएगा। तो तीसरे ही साल इनको 1903 में मैरी क्यूरी को रेडियो एक्टिविटी पर फर्दर रिसर्च के लिए ये प्राइज मिला। 1903 के बाद 1911 में मैरी क्यूरी को ये प्राइज सेकेंड टाइम मिला केमिस्ट्री में ऑन द डिस्कवरी ऑफ रेडियम एंड पोलोनियम अलॉन्ग विद हर हस्बैंड। अपने हस्बैंड के साथ उन्होंने शेयर किया और खाली अपने हस्बैंड के साथ ही नहीं बल्कि हेनरी बैकरल के साथ भी शेयर किया।
तो कुल मिला के उनके हिस्से में जो ये प्राइज आया वो 1/4 आया। ठीक है, इट शुड बी नोटेड। नाउ अब हम बात करेंगे फर्स्ट इंडियन कौन है जिनको ये प्राइज मिला। फर्स्ट इंडियन है रविंद्रनाथ टैगोर जी। रविंद्रनाथ टैगोर जी, ठीक है, जो कि कैलकाटा के रहने वाले, मैं कैलकाटा ही कहूंगा क्योंकि कोलकाता तो आप हुआ है नाम, वो तो कलकत्ता के ही रहने वाले थे। रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिनको 1913 में लिटरेचर पर ये अवार्ड मिला है। उनका जो कलेक्शन ऑफ पोएट्री था गीतांजलि, उसके ऊपर। ठीक, 2018 में त्रिपुरा के सीएम श्री बिप्लाब के देव जी ने ये कहा कि 157वीं एनिवर्सरी पर रविंद्रनाथ टैगोर जी की, कि उन्होंने ये अवार्ड जलियांवाला बाग के प्रोटेस्ट में वापस कर दिया था स्वीडिश गवर्नमेंट को। हालांकि ऐसा नहीं है, उन्होंने वापस नहीं किया था। द फैक्ट इज़ नॉट लाइक दैट। 2004 में रविंद्रनाथ टैगोर जी का ये अवार्ड विश्व भारती यूनिवर्सिटी के म्यूज़ियम से चोरी हो गया। 2004 ही की दिसंबर में स्वीडिश गवर्नमेंट ने रविंद्रनाथ टैगोर जी के इस अवार्ड का एक रेप्लिका दिया इस म्यूज़ियम को, जो कि विश्व भारती यूनिवर्सिटी में है। हाँ, उसका रेप्लिका दिया। 2016 में मोहम्मद हुसैन शिपुल प्लस 2 यूरोपियंस इस मामले में गिरफ्तार भी हुए और ये माना गया कि ये ही इस चोरी के मास्टरमाइंड थे। ओके, एक और बात करेंगे। 1930 में ये अवार्ड सर सीवी रमन को भी दिया गया और ऑफ कोर्स ये अवार्ड फिजिक्स में दिया जाएगा भाई इनको, है ना। और क्यों दिया गया भाई? ये रमन इफेक्ट और स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से दिया गया। तो ये कुछ बातें थी जो आपसे डिस्कस करना चाहिए था इसमें। अब इसके कुछ सवाल देख लेते हैं जो AMU में 11th एंट्रेंस में पूछे गए, या और इम्पॉर्टेंट सवाल हैं जो कि पूछे जा सकते हैं। तो इससे मुताल्लिक़ इस टॉपिक में इतनी जानकारी आपके लिए काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।